कि अगर आप इस मिरर इक्वेशन इस चैप्टर में थ्योरी तो बहुत इजी होता है, न्यूमेरिकल करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें, और उसी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइन कन्वर्जन। जिसका नाम क्या है बेटा? एक मिनट बेटा, अभिषेक सर आइए। क्या कर रहे हो? बंद करना है ना? बंद नहीं कर रहा हूँ सर, से इन्वाइट कर रहे हैं? हैं, सर से इन्वाइट कर रहा हूँ। अच्छा सर उधर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक 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 है, कोई आया नहीं ना है? चलो देखो बेटा, आज जिस टॉपिक को हम आपके सामने लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है, बचाया क्या कोई? ठीक ठीक। आज जो टॉपिक, ठीक, 4 लोग में से एक मैं हूँगा। तो आज मैं जिस टॉपिक का आपको डिस्कशन कराने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लाइट न्यूमेरिकल्स। किसी भी लाइट चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को नहीं कर पाएंगे, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। इस जो हॉरिजॉन्टल, ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं इसे हम लोग कौन सी एक्सिस बोलते हैं बेटा? वाई। ठीक, ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है, तो इसके नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो वो क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है, पता है ना? और इसके ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसके नीचे जाते हैं तो क्या होता है बेटा? निगेटिव। इसके ऊपर जाते हैं तो क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। एक और लाइन अगर हम इसमें ड्रॉ करें, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को। इसी तरह अगर आप इस एक्स में इस तरफ बढ़ेंगे तो आंसर आपको मिलेगा पॉजिटिव, और आप इस साइड बढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा बेटा? निगेटिव। ठीक है, एक आया था अभी मयंक होगा। ठीक है बेटा, तो इस चीज को समझने का प्रयास कर, ये तो आपको बहुत अच्छे से नोन होगा। अब इसमें देखिए क्या करिए, ये जो वाई एक्सिस है इसे हम मिरर की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे बेटा? देखिए पेंट हमने किधर किया, ये आपके मिरर की तरह ट्रीट होगा। ठीक, ये आपके किसकी तरह ट्रीट होगा? मिरर की तरह ट्रीट होगा। और इधर की तरफ आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा एलएचएस साइड ही हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को क्या मिरर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को यू बोलते हैं, और ये सब भी होता है भी। ये आपको समझना होगा कि क्या होता है। समझ में आया साइन कन्वर्जन? अब इसको मिरर बनाकर आपको इस डिस्कस करते हैं। इधर शो कर रहा है, अब देखिए ध्यान से, ये आपका मान लीजिए मिरर है, ये मान लीजिए आपका मिरर है। मिरर को मैंने क्या बनाया कि आप क्या इसको मानेंगे? वाई एक्सिस मानेंगे, और जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसे आप लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, और जहां पे ये दोनों पोल कटे उसे आप ओरिजिन पॉइंट मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? ओरिजिन पॉइंट मानकर चलेंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम एलएचएस की साइड रखते हैं, ये मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं? एलएचएस साइड पर रखते हैं। मिरर से ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, मिरर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। हम लिख भी देंगे अभी यू क्या होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इसका इमेज यहाँ बना, मान लीजिए मुझे अभी आपने रे डायग्राम जब मैं आपको बता रहा था तो उसका इमेज इधर बन रहा था। तो देखिए इधर यहाँ से यहाँ तक का इमेज, ये आपका क्या बेटा? इमेज। इमेज, मिरर से इमेज तक के डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? v से। तो ये आपका v हो गया। अब देखिए ये दोनों, ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं, ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए क्या बेटा? इस साइड है, ऐसे आना पड़ेगा। ऐसे आने पर आप किस साइन में कन्वर्ट हो रहे हैं? निगेटिव साइन में। किस साइन में कन्वर्ट हो रहे हैं? निगेटिव में। मतलब u की वैल्यू अगर हम यूज करेंगे तो निगेटिव यूज करेंगे। क्या करेंगे? निगेटिव यूज करेंगे। इस कंडीशन में v भी देखिए लेफ्ट साइड है तो v की भी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। अगर आपको इस तरह समझने में दिक्कत हो रहा है तो भी हम आपको लिखवा देंगे जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस मिरर का फोकस f है,
इस मिरर का फोकस क्या है बेटा, एफ है। एफ अभी किस साइड आपको दिख रहा है, इसी साइड दिख रहा है, तो यहाँ पे एफ भी आपका क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। ध्यान से समझिए, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम मिरर की तरह ट्रीट करेंगे, और सॉरी वाई एक्सिस को हम लोग मिरर की तरह ट्रीट करेंगे, एक्स एक्सिस को हम लोग ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, और उसके हिसाब से हम साइन कन्वर्जन का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। अब कभी कभी क्या होगा बेटा, कभी कभी आपका इमेज क्या होता है बेटा, पीछे भी बनता है, बिहाइंड द मिरर। कल मैंने आपको एक केस बताया था जिसमें इमेज फॉर्मेशन आपका क्या होता, बिहाइंड द मिरर हुआ था। बिहाइंड द मिरर हो चाहे इन फ्रंट ऑफ मिरर हो, दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू होगा वो तो भी ही रहेगा। इस कंडीशन में जो v की वैल्यू आपको मिली वो क्या मिली बेटा, v आपका पॉजिटिव मिला। क्यों पॉजिटिव मिला, क्योंकि वो इस साइड चला गया। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें एक और अहम रोल है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, वो रोल क्या है बेटा, रे डायग्राम। जो मैंने आपको बताया था उसका बनाने का तरीका का वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बना कर भेज दूंगा, लेकिन मैं आज किसी भी हालत में मैं बनाकर भेज दूंगा, आप लोग मत घबराइए। आज किसी भी हालत में रात 12 भी बज जाएगा तो भी मैं आज बनाकर भेजूंगा, क्योंकि मैं रोज भूल जा रहा हूँ। ये समझ में आया। तो ये आपका हो गया निगेटिव, मतलब ये इधर हो गया पॉजिटिव। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट कैसे खड़ा है, ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसे, तो इसको हम लोग कौन से एक्सिस पर देखेंगे, वाई एक्सिस पर। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ इमेज क्या बेटा, नीचे की तरफ है, तो इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। यहाँ पे इमेज देखिए ऊपर की तरफ है, यहाँ इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इन सबको छोड़ते अब देखिए ये तो हो गया बेटा, कौन सा मिरर था, ये कॉनकेव था। कौन सा मिरर था, कॉनकेव। अब देखिए इधर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में रे डायग्राम जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा, कॉन्वेक्स में ऐसे होता है। कॉन्वेक्स में फोकस अंदर की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ होता है। यहाँ पे U, इस कंडीशन में U तो निगेटिव है, लेकिन आपने देखा होगा इसका रे डायग्राम जब हमने बनाया था तो इमेज हमेशा अंदर बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा कहाँ बनेगा बेटा, अंदर बनेगा। अंदर बनने का मतलब इस मेन पॉइंट से इधर की तरफ चले गए, और इधर की तरफ जाने का मतलब क्या हो गया, ये जो V होगा इस बार पॉजिटिव होगा। V क्या होगा, इस बार पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए एक शॉर्टकट में हम बताते हैं। F मतलब हो गया बेटा फोकस, U मतलब आपको पता है, लिख देते हैं U डिस्टेंस बिटवीन pole to ऑब्जेक्ट। ठीक, V डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इमेज, F फोकल लेंथ। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया, R क्या बेटा, सेंटर ऑफ ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। R क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ पे F है, यहाँ पे U है, यहाँ पे V है। ठीक है, तीन लोगों की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हिस्सा ले रहे हैं कॉनकेव, ठीक, कॉनकेव, और यहाँ पे ले रहे हैं कॉन्वेक्स। अब समझने का प्रयास कीजिए, फिर से हम फिगर बनाकर आपको क्लियर करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। ये आपको याद होना चाहिए कि आपका क्या है। कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो उसका इमेज कुछ ऐसा बनता है, जिसका फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। जिसका फोकस हमेशा कहाँ होगा बेटा, लेफ्ट साइड में। तो फोकल लेंथ आपका इधर ही आ रहा है, और इधर आने वाले सभी लोग निगेटिव है। तो कॉनकेव के लिए फोकस हमेशा निगेटिव होगा। अगर कॉनकेव वैल्यू आपको कभी बोले कि आपका ये कॉनकेव मिरर है और फोकस की वैल्यू आपको पॉजिटिव में भी देगा, तो आपका वो आंसर किस में आना चाहिए, निगेटिव में। ये आपको एकदम तुरंत दिमाग में अपना यूज कर लेना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर आप रखेंगे तो जब भी रखेंगे मिरर के सामने ही रखेंगे,
ऑब्जेक्ट कभी बिहाइंड द मिरर तो रखेंगे नहीं, और अगर फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे तो हमेशा वो लेफ्ट साइड होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। दोनों ही कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आप हमेशा कहाँ रखेंगे बेटा, लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो इसका मतलब हमेशा वो इसी हिस्से पे रहेगा। तो यू तो देखिए दोनों के लिए निगेटिव होगा, यू क्या होगा, दोनों के लिए निगेटिव होगा। अब आप अपना बुक उठाकर देखिए, बुक उठाकर देखेंगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बना, ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बना, ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बना, फिर ऑब्जेक्ट इस पे था तो इमेज इनफाइनाइट पे बना। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ आया उस समय आपका इमेज अंदर बना। सिर्फ एक कंडीशन पर जो इमेज है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर की तरफ जाना मतलब इस ओरिजिन पॉइंट से इस साइड जाना, और इस साइड जाने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक केस में ऐसा हो रहा है, बाकी सभी केस में इमेजेस हमेशा हमारे अंदर इधर बन रहा है, और इधर जो भी इमेजेस बनेंगे वो क्या होंगे बेटा, निगेटिव। तो मतलब भी की वैल्यू जनरली यहाँ पे निगेटिव होगी, सिर्फ एक केस पर पॉजिटिव होगी। वो केस क्या है, when object an object between कहाँ था, फोकस एंड पोल। फोकस एंड सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें v की वैल्यू आपकी बेटा पॉजिटिव हो रही है, बाकी किसी भी समय v की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। मतलब कॉन्केव के लिए जनरली अगर हम बात करें तो तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं बेटा, निगेटिव हो रहे हैं। अब आते हैं कॉन्वेक्स पर। कॉन्वेक्स में देखिए आपका इमेज ऐसा बनता है, इसका फोकस कहाँ है बेटा, अंदर की ओर है। इसका फोकस कहाँ है बेटा, अंदर की ओर है, क्योंकि फोकस हमका कॉन्केव का फोकस अंदर की ओर होता है, बाहर की ओर नहीं होता है। तो अंदर की ओर होने के कारण इधर जा रहे हैं, और इधर जाने के कारण आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो इसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आपसे कभी कोई पूछे कि एक मिरर का फोकस -10 सेंटीमीटर है और एक मिरर का फोकस 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए कौन सा मिरर है। सिर्फ आप ये साइन देकर बता दोगे कि ये कौन सा मिरर है। साइन माइनस है, माइनस साइन होने के कारण वो जो मिरर होगा वो क्या होगा, कॉन्केव होगा, और प्लस साइन होने के कारण वो मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से समझना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपने अगर दिक्कत किया तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को किसी भी हाल में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये बात जान लीजिए। फिर U को मैंने क्या बताया, U हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर होगा, हमेशा लेफ्ट साइड होगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब U को बिना अपने दिमाग से ध्यान लगाए आप सीधे उसको लिख दीजिए कि वो निगेटिव होगा। अब इसका जो आपको इमेज डायग्राम हमने समझाया था वो हमेशा अंदर की ओर बनता था, इसका कोई भी इमेज बाहर नहीं आता है, इसका कोई भी इमेज जो है बाहर नहीं आता है, इसलिए इसका जो V होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए एक चीज इसमें आई, जैसे किसी के बुक में एच डैश दिया है, किसी के बुक में कुछ दिया है, इसीलिए मैं उसको सिंबलाइज नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपने मन से मानता हूँ आई को हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ इमेज, कि सबके बुक में अलग अलग चीज होगी बेटा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा था। ये तीनों आपका सेम सबके में होगा। और ओ को हम लोग मानते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए इस पे हम डिस्कशन थोड़ा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पे करते हैं, दोनों पे करते हैं। ठीक है बेटा, एक आई है, आई क्या है बेटा, लेंथ ऑफ इमेज, और ओ क्या है बेटा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉनकेव में बात करें, ऑब्जेक्ट को आप जब भी रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जब भी आप रखते हैं ऐसे रखते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट की लंबाई हमको नापना है तो हम ऐसे नापेंगे कि ऐसे नापेंगे, बात समझिएगा। आपको ऑब्जेक्ट का लेंथ नापना है तो आप ऐसे नापेंगे ना, और इस हिस्से में आप y के ऊपर जा रहे हैं, y के कहाँ जा रहे हैं बेटा, ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाने पर इसकी जो O की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। O की वैल्यू क्या होगी हमेशा, थोड़ा इसको उल्टा कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें दो कंडीशन आएंगे,
इसीलिए मैं इसको थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ। ओ की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब देखिए फिर से मैंने बोला आपको रे डायग्राम जो सिखाया गया है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसी से आपको इसकी कैटेगरी, अगर आप बुक है आपके पास अभी तो देखिए खोलकर और साथ में मेरे समझने का प्रयास कीजिए कि आप ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसे रखते हैं, इसका जो इमेज है हमेशा ऐसा, कभी यहाँ, सिर्फ एक केस में अंदर की तरफ सीधा बनता है। अगर हम इस इमेज की लंबाई लेंगे तो नीचे जाएंगे, अगर हमें इस इमेज की लंबाई नापनी तो यहाँ से ऐसे खींच कर ही नापेंगे, मतलब नीचे जाएंगे, और नीचे जाने पर ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इसका इमेज हमेशा निगेटिव होगा, केवल एक केस छोड़कर, केवल एक केस छोड़कर। कोई आया क्या? वो तो एडमिट का ऑप्शन आता है ना, ठीक है। कौन के चला गया? शिवम नहीं है, अन्नू नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, केवल एक केस है, ध्यान समझिएगा, केवल एक केस ऐसा है जिस केस पर वो क्या हो रहा है बेटा, सीधा हो रहा है, और सीधा नापने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, और उस समय आपको क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैसा केस है, सेम एज इट इज ये, व्हेन ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, उसी समय आपका ये कंडीशन आता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं कॉनकेव में। कॉनकेव में ऑब्जेक्ट हमेशा आप सीधा ही रखेंगे, उल्टा रखेंगे नहीं, तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव और इमेज हमेशा अंदर की ओर बनता है, इमेज क्या होगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी को हम लोग लेकर चलेंगे, इसी के आधार पर हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन ये जो आज आपने पढ़ा, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने के लिए जब साइन कन्वर्जन की बात आती है कि हाउ वी कैन चेंज द साइन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, तो देयर आर जनरली कॉनकेव मिरर हैज एवरीथिंग इज नेगेटिव, FUV एज वेल एज देख लीजिए आप, आई भी देख लीजिए, ये भी निगेटिव हमेशा होगा, बस एक ही केस है जो पॉजिटिव है। और कॉन्वेक्स में जनरली सब पॉजिटिव होते हैं, जनरली सिर्फ एक केस को छोड़कर, दैट इज यू। तो आप एक चीज ध्यान रखते हैं, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर यूज कीजिए चाहे कॉनकेव मिरर यूज कीजिए, दोनों में जो यू की वैल्यू होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। चलिए अब मैं आपसे आता हूँ इंटरेक्शन करने। डू यू हैव एनी डाउट? देन यू हैव टू बी, सॉरी